टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे बेटे मन्नू के साथ उड़ते हुए भोजन की तलाश में जा रही थी। अभी पीछे से कोई लकड़हारा जिस पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया का घर था उसी पेड़ को काट कर ले जा रहा था। और उस जालिम ने ये भी नहीं देखा कि पेड़ पर किसी चिड़िया का घर था। दोनों माँ बेटे भोजन खाने के बाद अपने घर की तरफ वापस आते हैं तो टुनटुनी चिड़िया देखती है कि उसका घर तो टूटा हुआ पड़ा था और वो पेड़ वहां से गायब था जिस पर उसका घर था। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया रोते हुए कहती है, हे ऊपर वाले, ये सब किस जालिम ने किया है? ऊपर से बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, मैं इतनी जल्दी अपना घर कैसे बना पाऊंगी? अपनी माँ की ये सब बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया का बेटा मुन्नू चिड़ा भी रोने लगता है। तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और धीरे धीरे तेज बारिश शुरू हो जाती है। और तब टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे मुन्नू चिड़ा को लेकर सर छुपाने की जगह ढूंढने लगती है और उड़ते हुए अपनी दोस्त गोरी कौवी के पास जाती है और कहती है, गोरी बहन, किसी जालिम ने मुझसे मेरा घर छीन लिया है। मुझे इस बारिश में सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। क्या मैं इस बारिश में अपने बेटे के साथ बारिश रुकने तक आपके घर रह सकती हूँ? बारिश रुकते ही मैं अपने लिए कोई घर बना लूंगी। अरे अरे, मैं तुम्हें अपने घर में क्यों रहने दूं? आखिर मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें अपने घर से निकाल दूं क्या? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कोई जगह नहीं दे सकती। अपनी दोस्त से इस तरह की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो शांत होकर उसी बारिश में उड़ते उड़ते अपने बेटे के साथ रानू चिड़िया के घर जाती है और कहती है, रानू बहन, इस बारिश से मेरा और मेरे बेटे का बहुत बुरा हाल है। ऊपर वाले के लिए मुझे थोड़ी देर अपने घर में जगह दे दो। जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं अपना कोई ठिकाना ढूंढ लूंगी। रानू चिड़िया को टुनटुनी चिड़िया और उसके बेटे की भीगी हुई हालत देखकर उन पर दया आ जाती है और वो उन दोनों को अपने घर के अंदर आने देती है और फिर आग जलाकर उन्हें खुद को गर्म करने के लिए कहती है। फिर बारिश रुक जाती है और टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपना घर बनाने में लग जाती है और उसी वक्त वहां रानू चिड़िया भी आ जाती है और वो टुनटुनी चिड़िया की उसका घर बनाने में मदद करती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया का घर जल्द ही बनकर तैयार हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया उसमें रहने लगती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन जंगल में तूफानी बारिश आने के कारण गोरी कौवी का घर टूटकर उसी बारिश में गिर जाता है। गोरी कौवी अपने बच्चों के साथ एक पेड़ पर बैठी थी और मदद के लिए पुकार रही थी। जब टुनटुनी चिड़िया ने उसे रोते हुए देखा तो उसे उस पर दया आ गई और वो उसके पास जाकर बोली, अरे बहन, तुम क्यों रो रही हो? हम तो दोस्त हैं ना, तुम अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आ जाओ। जब बाढ़ का पानी सूख जाए तो तुम अपने लिए कोई घर बना लेना, तब तक तुम मेरे घर रह सकती हो। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर गोरी कौवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगने लगती है और फिर टुनटुनी चिड़िया के घर रहने लगती है और बाढ़ का पानी सूखने पर वो अपना घर बनाकर टूनी चिड़िया को धन्यवाद देकर वहां से चली जाती है और जाते समय एक बार फिर टूनी चिड़िया से अपने किए की माफी मांगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।